तो कल से हम सबकी जिंदगी में एक नई किताब खुलने वाली है। सारे पन्ने अभी खाली हैं। खास बात यह कि आपको ये किताब खुद लिखनी है और आपका समय शुरू होता है अब से कुछ घंटे बाद। ध्यान रहे कि साल 2020 जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम आपको वो 5 मंत्र बताएंगे जिनसे आपकी जिंदगी आसान होगी। आपकी सुविधा के लिए हमने इस पूरी बातचीत को 5 हिस्सों में बांट दिया है। थोड़ी ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि नए साल में आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से चलती रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, पर्यावरण ना बिगड़े और सबसे बड़ी बात आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। हमने आपके लिए खास तौर पर अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों से बात की है, जिसे आज आपको पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। न जाने कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा और सुना होगा कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। लेकिन हमारी पीढ़ी ने इन बातों को हकीकत में बड़े पैमाने पर पहली बार शायद कोरोना काल में महसूस किया है। 2020 में हमने वाकई सीखा कि अगर सेहत साथ नहीं देगी तो बाकी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 78% लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई उपाय करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, देश में 35% लोगों ने खान पान की आदतों को बेहतर कर लिया है। इसके अलावा करीब 34% लोग अब नियमित रूप से योग या व्यायाम करने लगे हैं। यानी लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता की रफ्तार कोरोना के संक्रमण से धीमी है। हमने खासतौर पर आपके लिए कोरोना और इम्यूनिटी के जानकार डॉक्टर रवि मलिक से बात की और पूछा कि नए साल में आप सेहत को लेकर क्या टिप्स देंगे। हमें कुछ प्रण के साथ 2021 में जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी चाहिए, वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, डाइट ठीक लेनी चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो हमारे को बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो परिपक्व रहे, परिपूर्ण रहे किसी भी किस्म की बीमारी को झेलने के लिए। पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, ऑब्वियसली 2021 में वैक्सीन आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये बीमारी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस लेनी बंद कर दें। मास्क हमारी एक रूटीन हो जानी चाहिए, जीवन शैली में आ जाना चाहिए मास्क का उपयोग करना। सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जीवन शैली में आ जानी चाहिए और सोशल जो हमारे ग्रीट करने के तरीके हैं वो सब भी हमारे बदल जाने चाहिए। हग करना या हाथ मिलाना, ये सब चीजें बदल जानी चाहिए। कोविड कंपेटेबल बिहेवियर हमारे को करना चाहिए। हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है, कॉफ एथिक्स को फॉलो करना है और कम्युनिटी का पूरा ध्यान रखना है। अगर मुझे कोरोना हुआ तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि और किसी को कोरोना ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना ने अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म, मंदिर मस्जिद का कोई भेदभाव नहीं किया। कोरोना ने साबित कर दिया कि मिसाइल नहीं, मेडिसिन जरूरी है। सुपर पावर अब वो नहीं है जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, तेल के बड़े बड़े टैंकर हैं, बल्कि सबसे सुरक्षित अब वो है जिसके पास वैक्सीन है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारी सरकारें सेहत को लेकर कितनी जागरूक हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2019 में अपने कुल जीडीपी का सिर्फ 1.5% स्वास्थ्य पर खर्च किया, जबकि जर्मनी ने अपनी जीडीपी का 9.5%, जापान ने 9.2% और अमेरिका ने 14.3% स्वास्थ्य पर खर्च किया है। यहां तक कि चीन अपनी जीडीपी का 2.9% और ब्राजील 3.9% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। यहां राज्यों की भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय होता है। आइए आपको बताएं कि अलग अलग राज्य स्वास्थ्य पर कितना खर्च करते हैं। दिल्ली की तस्वीर बाकी राज्यों से बेहतर है। 2020-21 में राज्य का स्वास्थ्य बजट 7,704 करोड़ है और यह शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के बजट के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात का स्वास्थ्य बजट 11,225 करोड़ रुपए है, जो कि शिक्षा और खेल, शहरी विकास और ऊर्जा के बजट के बाद चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बजट 26,266 करोड़ है, जो कि शिक्षा, परिवहन, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और पुलिस के बजट के बाद छठे नंबर पर है। इसी तरह महाराष्ट्र का स्वास्थ्य बजट 17,288 करोड़ है, जो कि शिक्षा और खेल, शहरी विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, पुलिस,
अल्पसंख्यक कल्याण और परिवहन के बाद 8वें नंबर पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।